जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद शास्त्री रामानंद आश्रम से आज आपको मैं सीताराम खास करके गर्मी के विषय में बताऊंगा। देखिए, गर्मी बहुत बढ़ रही है। 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है तापमान। अपने आप को संभालें। कैसे संभालें? सुबह प्रातःकाल नींबू पानी काला नमक डाल करके इस्तेमाल करें। जिन भाइयों को नींबू पानी सूट नहीं करता है, तुलसी रस और पुदीना का रस जल में डाल के इस्तेमाल करें। जिनको पुदीना, तुलसी और नींबू ये भी नहीं सूट करते हैं, उनके लिए इलेक्ट्रोल पाउडर आता है, वो इस्तेमाल करें। और सबसे देसी कामयाब नुस्खा है, जौ होते हैं जौ, इसको बेजर भी बोलते हैं। देसी जौ ले लें और उनको मोटा मोटा दलिया पिसवा लें। उसको पानी में गला दें रात को 2 चम्मच। उस पानी को प्रातः एक डेली उसमें गुड़ डाल दें, छान करके पिए। गर्मी का बाप है वो। जिन भाइयों को सूट करता है, रायता मठा छाछ का प्रयोग करें, दही का इस्तेमाल करें। तली हुई चीज़ें, गर्मी की चीज़ें ये न खाएं। सुबह प्रातः जो ठंडाई बना सकते हैं, सौंफ, काली मिर्च, बीज आते हैं खरबूजे के, वो और ठंडाई गुलाब के फूल डाल के आती है, वो पीस करके अच्छी तरह से छान करके जल में इस्तेमाल करके सुबह पिए। फ्रिज का पानी कम पिए। और ये ठंडे पेय पदार्थ जो बाजार से आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल बहुत कम करें। जिनको लपट लग गई है, चने के साग सूखा हुआ तलुआ मलें। आम को, कच्चे आम को भूने और उसका पना यानी उसकी ठंडाई बना करके पिए, जीरा डाल के। बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। जय श्री राम। ये नुस्खा आप अपनाएं। आगे अब काम की बात करते हैं। देखिए, प्रश्न है कि ये जीव एक शरीर में से दूसरे में कैसे जाता है। जीवात्मा का प्राणों के साथ कैसे गमन होता है।
ये पिप्पलाद मुनि ने बताया, अपने शिष्यों को प्रश्नों के उत्तर में बताया था कि जब उदान वायु निकलती है तो शरीर ठंडा हो जाता है और मन के अधीन जो इंद्रियां हैं मन में विलीन हो जाती है। मन बुद्धि में विलीन हो जाता है, सूक्ष्म शरीर के साथ में जीवात्मा के साथ गमन कर जाता है, एक शरीर से दूसरे। अब इस यहाँ कर्म का लेख दिया है। कर्मों के अनुसार ही हमारी जो संकल्प बनता है अत्यंतो मता सुगता, अंत समय में जैसी मति बन जाएगी वैसी गति मिल जाएगी, उसी प्रकार से उसको वही गति मिलती है जो इच्छा करें मनमाई, लेकिन बनेगी वो कर्मों के अनुसार। जैसे कर्म होंगे उसी के अनुसार बुद्धि बनेगी, उसके अनुसार मन बनेगा, संकल्प वैसा ही होगा, ये निश्चित है। बरसात होती है, बरसात के साथ अन्न उगता है, जितना अन्न है वो पृथ्वी के गर्भ में रहता है। उस अन्न का भक्षण जो है नर नारी करते हैं, उससे वह सारी धातुएं बनती हैं जिसमें वीर भी है। उस सहवास के द्वारा रज और वीर, माता की रज और पुरुष का वीर योनि में प्रवेश करता है तो अंकुर पैदा होता है। अपनी मति गति और कर्म के अनुसार। पहले बीज कहाँ था? पिता के पेट में। अब पिता से कहाँ ट्रांसफर हुआ? माता के पेट में। माता के पेट में फिर अंडाकार बनता है, 3 महीने में अंग प्रत्यंग बन जाते हैं। उसके बाद में 120 दिन बाद उसमें प्राणवायु फूक जाते हैं, हिलने डुलने लग जाता है और 5वें महीने में वो पदार्थ को ग्रहण करता है नाल के द्वारा। नाभि में नाल होती है, जो बच्चा होता है उसे काटते हैं नाल को। अंग प्रत्यंग बन गए, सारा सब कुछ हो गया। सहज भाव से ठंडा गरम कठोर ये सब तीखा महसूस करने लग गया, सुख दुख को महसूस करने लग गया। 9वें मास के बाद में बाहर आता है, वहाँ चिंता करता रहता है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन राति। अत्युत्तगता बाहर आ गया, बाहर आ करके फिर इसी चक्की में पिस जाता है संसार की में। वो भगवान के परमात्मा से जो संकल्प वादा किया उसे भूल जाता है। इसका आवागमन जीव का कभी नहीं रुकता है, एक क्षण भी विश्राम नहीं है जब तक उसकी मुक्ति नहीं हो जाती है। चरेवेति चलता रहता है, जायते म्रियते भोग्यते, ये करता रहता है। तो इस तरह से
एक दूसरे शरीर से दूसरे शरीर में ये प्राणवायु सहित सूक्ष्म शरीर पूरा जीवात्मा के साथ प्रवेश कर जाता है। जय श्री राम। मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, आनंद